हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वाटर एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में कि वाटर क्या है एंड फोटोसिंथेसिस क्या है और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये बायो का टॉपिक है, बायो एनर्जेटिक चैप्टर का, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि वाटर एंड फोटोसिंथेसिस का आपस में क्या रिलेशन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो अभी हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि देखें, जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस जब होगी तो साथ में क्या होगा, वाटर जो होगा वो वहाँ से रिलीज़ होगा। एंड अभी हमने ये देखना है कि जो भी एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो यूज़ होती है एंड उसी को यूज़ करके फिर वहाँ पे जितनी भी एनर्जी होती है उसको गेन किया जाता है। यानी कि हम ये देख रहे हैं जो भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अंदर रिलीज़ हो रही है, वो रिलीज़ कहाँ से हो रही है, वो वाटर से एक्चुअल में निकल रही है, जो उसके अंदर वाटर यूज़ हो रहा था। और उसी वाटर की ऑक्सीजन ने ही आगे जाके रिस्पायरेशन में काम किया और फिर वहाँ पे जाके उसने एनर्जी जी जो है ना उसको फाइंड करने में या उसको गेन करने में हमारी हेल्प की है। उसके बाद हम बात करेंगे नील हाइपोथेसिस के बारे में। नील जो था उसने 1930s में एक बात बताई थी कि वाटर की जो ब्रेकडाउन होती है, इससे क्या होता है कि एक हाइड्रोजन बनता है और साथ में ऑक्सीजन, ये दोनों जो है ना ये रिलीज़ होते हैं। इस वजह से उसने कहा कि ये बाई प्रोडक्ट्स है। मतलब ये कि जो भी जब भी वाटर ब्रेक होगा तो उसमें से एक तो ऑक्सीजन निकलेगी और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन आएगी। तो इस वजह से उसने कहा था कि ये दोनों क्या है, ये दोनों उसके बाई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अभी हम देखेंगे कि वाटर जो है वो सोर्स है सबसे बड़ा ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस के दरमियान में। उसके बाद हम देखेंगे आइसोटॉपिक ट्रेजर के बारे में कि जो O18 है, ये फर्स्ट ट्रेजर था ओ का, ऑक्सीजन का, एंड उसी को फिर जो है वो यूज़ किया गया था। देखें कि अगर वाटर है ना, तो वाटर के लिए उसने कहा कि हम यूज़ करेंगे O18 को, और अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसके लिए जो ट्रेजर होगा वो O16 जो है वो यूज़ होगा। एंड यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको समझ आएगी वो आपको इक्वेशन की समझ आएगी कि देखें कि एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है। तो इन दोनों ग्रुप्स में अगर हम देखें प्लांट के बारे में, तो CO2 जो है ना वो दोनों में, इसमें भी CO2 लगेगी, लेकिन मैंने क्या कहा था कि फॉर वाटर के लिए जो O18 वाला होगा ना वो इसके अंदर लगेगा और फिर यहाँ पे ग्लूकोज बनेगी और साथ में वाटर बनेगा। लेकिन वो जो यहाँ से हम, अगर मैं आपको एरो शो कराऊँ, तो इस वाटर से, ठीक है, ये जो 18 वाला ट्रेजर निकल रहा है वो आगे इस ऑक्सीजन में मौजूद है। इससे प्रूफ हुआ कि जो वाटर होता है वो ऑक्सीजन के लिए, मतलब उससे ही ऑक्सीजन आगे बनेगी। एंड हमने ये भी कहा था कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे बन रहा हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में उन्होंने ट्रेजर रखा O18 एंड साथ में वाटर वगैरह जब यूज़ किया गया तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन था उसने ट्रेजर जो है वो आगे दो तरह के बनाए थे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड से फिर आगे ग्लूकोज बना था और साथ में इसका एक दूसरा ट्रेजर जो था वो आगे वाटर बनाने में इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पे वाटर ट्रेजर की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी एंड यहाँ पे पता लग गया था कि जो वाटर है वो एक्चुअल में ऑक्सीजन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्चुअल में ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको वो मतलब बनाएगी और साथ में जो वाटर है वो बनाएगा। तो ये आपको होपफुली ये चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। आप दोबारा देख लो कि देखो उन्होंने ट्रेजर यूज़ किया था, वाटर के अंदर डाल दिया था, ठीक है, और उन्होंने जब देखा कि वही ट्रेजर जो था वो ऑक्सीजन के अंदर मौजूद था, मतलब ये वाली वाटर की ऑक्सीजन जो थी वो उस ऑक्सीजन के अंदर गई थी जो लास्ट में ऑक्सीजन बन रही थी। लेकिन फिर जब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो ट्रेजर यूज़ किया तो उससे एक तो ग्लूकोज बना और दूसरा जो है, दूसरा उसका ट्रेजर जो था, क्योंकि CO2 होता है, यानी कि O जो है वहाँ पे दो हैं, तो एक जो थे वो ग्लूकोज को बनाने में और दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प आउट की थी उसने। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया था कि वाटर जो है वो एक्चुअल में ऑक्सीजन को क्रिएट करने के लिए, ऑक्सीजन को रिलीज़ करवाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी हाइड्रोजन है उसके यूजेस क्या होते हैं। जो यहाँ पे हाइड्रोजन बार बार निकल रही है या ऑक्सीजन के साथ जो आ रही है, तो वो NADPH और NADPH2, NADP और NADPH, FADH, इन सब को रिड्यूस करवाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होपफुली आपको ये सारी बात समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।